नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी सैमुसी द्वितीय भागा का चतुर्थः पाठ शिशु लालना जो कि कक्षा 10वीं का पाठ है। इसका हमने अध्ययन 2 अन्विति के रूप में कर लिया था। आप सभी के लिए हमने कुछ बोध प्रश्न इसमें दिए गए थे। आशा है आप सभी ने उन प्रश्नों को किया होगा। 7 प्रश्न आपको दिए गए थे। उन सबसे पहले 7 प्रश्नों को आज हम यहाँ से देखेंगे। उसके पश्चात आज का जो विषय है निरनुक्रोश निरनुक्रोशस्य अर्थात जो निर्दयी पुत्रों के पिता हैं उनकी क्या भूमिका आगे रहेगी, इस पाठ में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसके पूर्व हम क्या देखेंगे, बोध प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला बोध प्रश्न आपको दिया गया था, कुश लव वंशस्य कर्ता का, कुश और लव के वंश के कर्ता कौन है? तो सहस्त्रदिति अर्थात सूर्य इनके वंशज थे। कौ यमलव आस्थाम, कौन युगल थे? कुश और लव जुड़वा भाई थे। कस्मात् कारणात् शिशु जनः गुणमहताम लालिनीया भवती, इस कारण से शिशुजन गुणी जनों के लिए लालनीय होते हैं। वयोनुरोधात् अर्थात छोटी उम्र होने के कारण से वह लालनीय होते हैं। चौथा प्रश्न देखिए इसी का, भवतोर वंशस्य कर्ता, आपके वंश के कर्ता में जो भवतः शब्द आया है वह पद किसके लिए प्रयुक्त हुए? कुश लवाभ्याम, कुश और लव के लिए प्रयोग हुआ है। आवाम यमलव यत्र आवाम इति सर्वनाम स्थाने संज्ञा पदम लिखा। तो आवाम के लिए दोनों के लिए उसके लिए प्रयोग हुआ है, कुश और लव के लिए प्रयोग हुआ है सर्वनाम। सूर्य इति पदस्य समानार्थक चित्वा सहस्त्रदिति शब्द आया था। इसके बाद देखिए चौथा, अगला 7वां प्रश्न है अंतिम। इस भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन प्रक्षामि, अस्मिन् वाक्ये प्रक्षामि क्रियापद कर्तृपद के नाट्यांश को सुनकर के लिखना। तो ये अहम अर्थात प्रक्षामि है, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयोग होता है अहम, तो अहम लिख सकते हैं। तो अहम कौन है यहाँ पर? राम। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए, जान लिए। आप इनको नोट कर लीजिए अगर आपने नहीं लिखे हैं। और अब हम चलते हैं इसके विषय वस्तु की ओर। तो सबसे पहले हम विषय वस्तु में जानेंगे कि कल हम सभी ने जो कथा का वाचन किया था, कथा इसकी भूमिका को समझा था, कि कल हमने देखा था कि राजा सिंहासन पर बैठे हुए हैं राम, और वह दोनों पुत्रों को लव और कुश दोनों को अपनी गोद में बिठा लेते हैं और दोनों फिर आनाकानी करते हैं, नाटक करते हैं गोद में बैठने का। और विनम्रता से राम कहते हैं कि अत्यधिक विनम्रता मत दिखाइए। फिर एक श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि गुणीजनों के लिए छोटे उम्र वाले जो बालक होते हैं वो लालनी अर्थात प्रेम करने होते हैं। उसी भांति जिस प्रकार चंद्रमा बाल भाव के कारण से शिव जी के माथे पर उसी भांति सुशोभित होता है, जिस प्रकार वह केतकी का गंध की सुगंध सुशोभित होती है। फिर राम कहते हैं कि आप किस वंश, पूछते हैं कि आप क्षत्रिय कुल में जो दादा हैं आपके सूर्य और चंद्र, उनमें से आप किसके वंशज हैं करता है? तो वो किसके हैं? सहस्त्रदिति अर्थात सूर्य के वंशज हैं। तो क्या हमारे समान आप कुल में पैदा होने वाले हो गए हैं? क्या दोनों का एक ही उत्तर है? विदूषक पूछता है। हाँ, हम दोनों सगे भाई हैं और आयु में हम दोनों की कोई अंतर नहीं है, हम दोनों समान है, ऐसा राम उनको कहते हैं। हाँ, हम दोनों जुड़वा हैं। इस प्रकार का कथन करते हुए लव और कुश से नाम पूछते हैं अपना। तो लव अपना नाम कहता है कि मैं कुश की सेवा में लव अपने को सुनवाता हूँ, ऐसे कुश भी कहता है कि मैं अपनी सेवा में कुश सुनवाता हूँ। इस प्रकार से दोनों अपने नाम को बताते हैं। तो वो राम कहते हैं कि अत्यधिक शिष्टाचार का व्यवहार है। इधर तक हमने उदात्त रम्य समुदाचार पिछले भाग में देखा था। आज हम इस टॉपिक में निरनुक्रोश से पुत्र, निर्दयी के जो पुत्र हैं वो किस प्रकार से हैं, इस पाठ में हम इसकी अनुमति में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वह उनके गुरु का नाम पूछते हैं। किम नाम धेयो भक्तोर गुरु, ये राम पूछ रहे हैं कि आपके गुरु का नाम क्या है? भवतः मतलब आपके, गुरु अर्थात गुरु का नाम धेय अर्थात नाम धेय, किम मतलब क्या है? लव उत्तर देता है ननु भगवान वाल्मीकि। ननु शब्द यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय है। ननु अर्थात निश्चित ही, निसंकोच भगवान वाल्मीकि मेरे गुरु का नाम है। फिर राम कहते हैं केन संबंध है, किस संबंध से? तो वो बोलते हैं उपनयन उपदेशन, उपनयन संस्कार के उपदेश से, जो हमारे उन्होंने दीक्षा के कारण से वह हमारे गुरु हैं। इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है।
संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 16 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा आप सभी 16 संस्कारों में देखेंगे। फिर इसके बाद राम फिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेतो तुम इच्छामी, मैं आपके क्या करना चाहता हूं, आपके नाम, आपके पिता के नाम को जानना चाहता हूं। आपके पिता का नाम क्या है? वेदितुम इच्छामी, जानने की इच्छा करते हैं, इच्छा करते हैं अर्थात चाह रहे हैं कि आपके पिता का नाम क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो पूछते हैं। फिर क्या कहते हैं? लव कहते हैं ना ही जानाम्यस्य नामधेयम, अर्थात जानामी अस्य, उनका, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं। लव कहता है ना कश्चित अस्मिन् तपो बने उस तस्य नाम विवहरति, अर्थात वह कहता है कि वनवासी जो है तपोवन में कोई भी उनका नाम व्यवहार में नहीं लाता है, उनका कोई कथन नहीं करता है, कोई नहीं कहता है उनको कि वह उनका नाम क्या है। क्योंकि देखो, जब सीता वन में थी तो वन में सीता को वन देवी के नाम से, बधू के नाम से जाना जाता था, ना उनको कोई भी सीता के नाम से भी नहीं जानता था, और ना राम को जानता था कि ये राम के पुत्र हैं। फिर आगे राम कहते अहो मातम्यम, अर्थात बड़ी महिमा है उनकी। कुछ कहता है जानाम्यम तस्य नाम दे, मैं उनका नाम जानता हूँ, कुछ कहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके आगे का भाग देखते हैं। फिर हाँ राम कृष्ण कह रहे कथेताम, अर्थात कहो निर्नुप्रोषो नाम, कुछ कहता है कि उनका नाम क्या है? निर्नुप्रोषो नाम, अर्थात निर्दय रहित, दया रहित नाम है उनका, निर्दयी उनको कहा जाता है। राम वयस्य, वयस्य किसके लिए प्रयोग हो रहा है? विदूषक के लिए। विदूषक अपूर्वम खलु नाम देयम, अर्थात बड़ा अद्भुत अपूर्व नाम है इनका। फिर विदूषक सोचता है, विचिंत्य, विचिंत्य मतलब सोचकर, भी उपसर्ग चिंत धातु लेते, सोच करके इस तरह से पूछता है। एवं तावत पृच्छाम, इस तरह से पूछता है। निरनुक्रोशिति का एवं बनती, निर्दयी ऐसा कौन बोलता है, ऐसा कौन कहता है? उषः अम्बा, अम्बा मतलब माँ बोलती है। विदूषिकः किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, अर्थात क्या वह क्रोधित होकर ऐसा कहती है, यह स्वाभाविक रूप से बोलती है। प्रकृति अर्थात नैसर्गिक, स्वाभाविक रूप से बोलती है। कुशः इसका यद्दावयो वाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निर्नुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलम इति। यद्दावयो, यद्दावयो का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस आवयो। यदि आवयो मतलब हम दोनों, जब बाल भाव से जनित अर्थात बचपन के कारण उत्पन्न हुई उद्दंडता, किंचित भी कोई भी अविनय करते उद्दंडता को देखती हैं, तो क्या करती हैं? तदा एवं अधिक्षिपति, अर्थात वो फौरन ही हमको क्या करती हैं? तुरंत फटकार लगाती हैं। और क्या कहती हैं? निर्नुक्रो, निर्दय के पुत्रों, चपलता मत करो, चंचलता मत करो, शरारत मत करो, ऐसा वो बोलती हैं। इति मतलब ऐसा, इस प्रकार से वह कह करके हमको बोलती है। फिर विदूषक फिर कहता है, विचार कर रहा है, एतर्यो यदि पितुर्निरनुक्रोश इति नामधेयम एतयोः जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भर्षयति, अर्थात इन दोनों के द्वारा यदि इनके पिता का नाम निर्दयी है, ठीक है, यदि इनके पिता का नाम क्या है? निर्दयी है तो इनकी माता को उनके द्वारा अपमानित, तेन उनके द्वारा अवमानिता अर्थात अपमानित करके, अब उपसर्ग मान धातु प्रत्यय, अपमानित करके, निर्वासित अर्थात घर से निकाला गया है, निकाला होगा। एतेन वचनेन, इस कारण से, कठोर वचनों को, कठोर शब्दों से, दार को अर्थात पुत्रों को क्या करती हैं? वो धमकाती हैं। क्या करती हैं? पुत्रों को धमकाती हैं, बोलती हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसमें इस प्रकार से हमने अभी एक भाग को यहाँ पर जाना है, अब इसके हम शब्दार्थों को यहाँ से देखेंगे, और अगले भाग की अनुमति का जो शेष भाग है उसको हम अगले भाग में देखेंगे। तो सबसे पहले शब्दों की ओर नजर डालते हैं। शब्दों में देखिए आप, इसमें आया है उपनयन उपदेशन, उपनयन से उपदेशन, उपनयन की दीक्षा के कारण से वे उनके संस्कार दीक्षक रूप थे।
वेदितुम में ज्ञातुम अर्थात जानने के लिए, विद धातु तुमुन प्रत्यय है इसमें, नामधेयम नाम नाम, निरंकुश निर्दय दया रहित, वयस्य मित्र के लिए प्रयोग होता है, विदूषक के लिए इसमें प्रयोग किया गया है। विचिंत अर्थात विचार करके सोच करके, भ्रणति अर्थात कथयति कहता है। कुछ और इसमें भी शब्द हैं। उत मतलब अथवा, इस प्रकार से। प्रकृतिस्थ समान मन स्थिति में, स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से। चापलम अर्थात चपलता से, चंचलता को। अपमानित अर्थात तिरस्कृता अपमानित। दारक अर्थात पुत्रों को पुत्रों को। निर्वासिता अर्थात निष्कासित निकाली गई। निर्भर्ष्यति अर्थात तर्जयति धमकाती है। अधिक्षेपति अर्थात अधिक्षेपम करोति अर्थात फटकारती है। अब इसमें कुछ विशेष चीजें हैं, उनको भी हम देख लेते हैं यहाँ से। उपनयन उपदेशन, उपनयन का उपदेश गुण संधि है। जानामि यस्य में जनामि यस्य हण संधि है। अद्यावयो में यदि प्लस आदि हण संधि है। किंचित आवनियम, यहाँ पर ये जसत व्यंजन संधि। ये तरियो यदि येति हो प्लस यदि ऋतुषक संधि। वेदितुम में विद प्रत्यय और विद धातु तुमन प्रत्यय है। विचिंत में बी उपसर्ग, चिंत धातु लेप प्रत्यय है। अब मान्यता में अब मन और कित यहाँ पर प्रयोग किया है। निर्वासिता में निर वश और कित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसके बाद कुछ मूल्यांकन प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला लव कुशियो गुरु नाम किम, लव और उसके गुरु का नाम क्या था वो बताना है। वाल्मीकि केन संबंधे ने लव कुशियो गुरु आसित, वाल्मीकि किस संबंध से लव और उसके गुरु थे। निर्णुकोश पुत्र माम चापलम इति का वदति, यह कथन किसने कहा था ये आपको पूर्ण वाक्य में बताना है। पुत्रौ इति पदस्य समानार्थक पदम चित्वा, समानार्थक पद नाट्य के अंश से चुन करके लिखना है। निर्भर्ष्यति इति क्रिया पदस्य का कर्तृपद चुन करके लिखना है। इसके लिए प्रयोग जानाम्यम तस्य नामधेयम इत्यत्र अहम इति सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, यह आपको इसमें से बताना है। तो इस प्रकार से आज हम सभी ने इसके निरनुक्रोश पुत्रौ, इस प्रकार से इसके तीसरे भाग को देखा है। अगला जो चौथा भाग है, तब तक के लिए हम सब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। पुनः मिलामः।